हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको बहुत सारी फाइल्स दी गई हैं और आपको हर एक फाइल का डेटा कंसोलिडेट करना है इन अ सिंगल आउटपुट, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। सो एग्जाम्पल कि अगर मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर एक फोल्डर में ये 12 मंथ्स की फाइल्स दी हैं और मैंने आपको बोला कि आपको हर एक मंथ का डेटा कंसोलिडेट कर कर यहाँ पर एक के नीचे एक कंपाइल करना है, ताकि जिसको यूज करके आप पिवट समरी या ग्राफ जो भी आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं वो आप बना सको। तो दोस्तों, अब डेटा कंसोलिडेशन की जब बात आती है तो अब यहां पर या तो आप इस काम को ऑटोमेशन से कीजिए, जहां पर आप वीबीए प्रोग्रामिंग लिखेंगे या कोई अदर प्रोग्रामिंग लिखेंगे जो कि इस फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स को कंसोलिडेट करेगा। एक तो ये तरीका है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बहुत इजी तरीका बताने वाला हूँ, जहां पर हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग को, किसी भी कोड को हम यूज नहीं करेंगे और आसानी से हम अपने डेटा को कंसोलिडेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस डेटा को कैसे कंसोलिडेट करेंगे। तो दोस्तों, आपकी जो फाइल्स यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, आपको केवल ये फोल्डर का पाथ कॉपी करना है, दिस वन। तो मैंने फोल्डर का पाथ कॉपी किया। आपको यहाँ से डेटा टैब में जाना है, आपको यहाँ से गेट डेटा पर क्लिक करना है और इस फ्रॉम फाइल में आपको सेलेक्ट करना है फ्रॉम फोल्डर। जैसे ही दोस्तों आपने यहां से फोल्डर को सेलेक्ट किया, आपको ये ब्राउज का ऑप्शन देगा। आपको वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल्स हैं। तो मैंने यहां से फोल्डर को सेलेक्ट किया और जैसे ही दोस्तों मैंने इसको ओके किया, ये आपके पास उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं, ये देखिए इसने सबको यहाँ पर लोड करके आपको एक मेटा डेटा दिखा दिया। अब मुझे तो सारी फाइल्स का डेटा कंसोलिडेट करना है, तो मैं सिंपल सा क्लिक करूंगा कंबाइन एंड लोड। जैसे ही दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर कंबाइन एंड लोड किया, अब ये मेरा डेटा यहाँ से आपको दिखाएगा। जो आपकी फर्स्ट फाइल है उसका यहाँ पर आपको ये एक डेटा सेट दिखा रहा है कि उस फर्स्ट फाइल में क्या डेटा है। अब मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और अब ये सारी फाइल्स का डेटा यहाँ पर आपको जनरेट करके देगा। और देखिए यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो उस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, आप उसके थ्रू टेबल बनाना चाहते हो, आप उसके थ्रू पिवट टेबल रिपोर्ट बनाना चाहते हो, या आप पिवट चार्ट वगैरह बनाना चाहते हो। तो मुझे तो पिवट टेबल नहीं बनाना, मुझे नॉर्मल टेबल चाहिए। अगर पिवट टेबल बनाना होगा तो मैं पिवट टेबल को यूज कर सकता हूँ। अब जो आपको आउटपुट चाहिए वो न्यू वर्कशीट पर चाहिए या एग्जिस्टिंग। तो जैसे मैंने दोस्तों सेलेक्ट किया एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग में भी आपको जिस सेल पर चाहिए वो आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, K1 L1 M1 जहां पर भी आपको चाहिए। और मैंने दोस्तों इस डेटा को डेटा मॉडल में ऐड करके ओके कर दिया। अब दोस्तों ये एक क्वेरी जनरेट कर रहा है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है आपके उस फोल्डर की सारी फाइल्स से और आपकी इस एक्सेल से। तो देखिए दोस्तों, उसने सारी फाइल्स का डेटा यहां पर आपको कंपाइल करके दे दिया। अब देखेंगे अगर आप यहां से, तो आपके पास यहां से हर एक ईयर की दोस्तों फाइल आ रही है। कल को अगर आपके उस फोल्डर में कोई भी फाइल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यानी कोई नया फाइल ऐड होता है या कोई नया फाइल अगर दोस्तों डिलीट होता है, तो हम उसको यहां पर रेफ्रेश करेंगे और ऑटोमेटिकली उस फाइल का डेटा यहां पर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको इसको और भी रिफाइन करना है, तो हम इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं। कि जैसे मैंने बोला कि मुझे ये सोर्स नेम का कॉलम अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। सेल्स जो मिलियन में आ रहा है और यहाँ पर ये जो एम कीवर्ड आ रहा है, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसको भी दोस्तों हटा सकता हूँ। तो हम इस पर कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बट उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ कि अभी मेरे पास ईयर 2021 की कोई भी फाइल नहीं है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 2021, तो देखिए मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल मैंने इस फाइल की एक कॉपी क्रिएट की और जिसको मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ जनवरी
2021, और इसके अंदर का जो ईयर है मैं वो भी चेंज कर देता हूं 2021। तो यहां से दोस्तों जो मेरे पास ईयर आ रहे हैं 2020, इसको मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं 2021 से। मैंने इसको सेव किया दोस्तों, कंट्रोल एस किया मैंने नॉर्मल, और इसको क्लोज कर दिया। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, अभी आपके पास यहां से 2021 की फाइल नहीं है, ये देखिए। लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं इस टेबल पे कहीं भी राइट क्लिक करके इसको जैसे ही मैं यहां से रेफ्रेश करूंगा, ये मेरा उस फोल्डर से जो कनेक्शन है उसको ये पूरा रेफ्रेश कर रहा है। और अगर आप अब यहां पर देखेंगे तो ये देखिए जैन 2021 की फाइल आ गई। अगर मैं आपको ये जैन 2021 की फाइल का डेटा दिखाता हूं, तो देखिए इसके अंदर जो मैंने ईयर चेंज किए थे 2021, उसका डेटा यहां पर आ रहा है। तो अब अगर दोस्तों मैं फोल्डर से फाइल को हटा भी देता हूं और जब रेफ्रेश करूंगा तो भी ये डेटा हट जाएगा अपने आप। डायनामिक है कंप्लीटली। अगर मैं ये 2021 वाला फाइल सेलेक्ट करके दोस्तों हटा देता हूं और मैं यहां से राइट क्लिक करके इसको अगर रेफ्रेश करता हूं, तो अब जो हमारे पास जैन 2021 का डेटा था, अब आपको यहां पर वो नहीं दिखेगा। अगर आप सर्च करके देखेंगे दोस्तों तो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो विदाउट प्रोग्रामिंग आपका डेटा बहुत ही इजी तरीके से यहां पर आपका डेटा कंसोलिडेट हो गया। अब इस डेटा में अगर आपको कुछ डेटा क्लीनिंग करनी है, जैसे मुझे सोर्स नेम नहीं चाहिए और यहां पर जो मिलियंस आ रहा है इसमें ये एम कीवर्ड नहीं चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपकी पावर क्वेरी है आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, और आपको यहां पर टॉप पर के क्वेरी का बटन दिखेगा। आप रिबन भी बोल सकते हैं, आपको रिबन दिखेगा, और यहां से आपको एडिट में जाना है। जैसे आपने एडिट किया, ये पावर क्वेरी एडिटर विंडो का इंटरफेस ओपन करेगा, और यहां से आपको जो कॉलम नहीं चाहिए, जैसे मुझे सोर्स नेम नहीं चाहिए, तो यहां से दोस्तों मैं इसको राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा। और यहां पर जो ये मिलियंस में आ रहा था दोस्तों, इसको मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको यहां से रिप्लेस वैल्यूज करता हूं, और जो भी हमारे पास ये एम कीवर्ड आ रहा है, मैंने बोला स्पेस एम, इसको मैंने यहां से ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया। और इसमें अभी भी यहां पर जो नंबर है इसके पहले यहां से स्पेस आ रहा है, तो मैं यहां से इसको फॉर्मेट में यहां से इसको ट्रिम कर लेता हूं, और यहां से इसका डेटा टाइप मैं चेंज कर देता हूं होल नंबर, ताकि ये नंबर में रहे, मैं सम वगैरह कर सकूं। और इसको दोस्तों आपको यहां से कर देना है क्लोज एंड लोड। अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज एंड लोड किया, वो चेंजेस आपको यहां पर दिखेंगे। सी, इमीडिएटली यहां पर दोस्तों आपके पास देखिए चेंजेस हो गया। अगर मैं इस डेटा से एक पिवट टेबल बनाना चाहता हूं दोस्तों, मैंने सिंपल सा नेक्स्ट किया, देन नेक्स्ट, और मैं एग्जिस्टिंग में अगर यहां पर कोई एक पिवट टेबल इसका बनाना चाहता हूं, और मैं इस पिवट टेबल में यहां से दोस्तों डेट यूज करना चाहता हूं, और यहां से मैंने यूज किया सेल्स इन मिलियन। तो ये देखिए आपके पास 2020 में ओवरऑल सेल्स और 2022 में ओवरऑल सेल्स, 22 में जो भी आपके पास डेटा उसके अंदर अगर फीड होगा, तो उसके बेस पर आपको डेटा यहां से दिख रहा है। अब यहां से दोस्तों आप, अगर आपको क्लाइंट वाइज चाहिए, तो आप इसी पिवट टेबल में राइट क्लिक करिएगा और यहां से पिवट टेबल ऑप्शंस को ओपन कर लीजिएगा, सॉरी, पिवट टेबल फील्ड्स को ओपन कर लीजिएगा, शो फील्ड लिस्ट। और यहां से आपको अगर क्वार्टर वाइज चाहिए, तो आप यहां से केवल क्वार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस वन। तो मुझे अगर एग्जाम्पल यहां से क्लाइंट वाइज चाहिए, तो देखिए मैंने यहां से क्लाइंट का डेटा बना लिया। अब अगर दोस्तों मेरे पास फोल्डर में कोई भी फाइल ऐड होती है, तो बस मैं यहां से इस डेटा सेट को, जो मेरी पावर क्वेरी जनरेट हुई है, बस मैं इसको रेफ्रेश करूंगा और ऑटोमेटिकली मेरा यहां से डेटा कैप्चर हो जाएगा, दिस वन। तो यहां पर देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ रोज आपको यहां पे दिख रहा है कि 120 रोज आपके पास लोड हुआ है। तो यहां से देखिए दोस्तों विदाउट एनी कोड और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस तरीके से डेटा को पावर क्वेरी के थ्रू बहुत ही इजी तरीके से कंसोलिडेट कर सकते हैं।
आई होप कि आपको कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट पावर क्वेरी में समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर योर क्वेरी देयर। Thank you so much everyone for watching this session.